इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा, ठीक है। 11 अंक का यह होता है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशन इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर। तो राइट आंसर मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ, नेशनल, ठीक है, यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है। अगर आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसमें कम से कम कितनी हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है 2 लाख रुपये। कम से कम 2 लाख रुपये कर सकते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं, 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइटर में साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है। जो राइटर होता है उसमें साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, अल्ट प्लस F5 या F5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 की होती है, साइड बार की शॉर्टकट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो कि यहाँ पे है, तो राइटर में फॉन्ट की साइज अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं। अगर राइटर है उसमें फॉन्ट की साइज को अधिकतम बढ़ाना है तो कितना बढ़ा सकते हैं, 72 पॉइंट, 1638 पॉइंट, 999.9 एंड 12। देखो इसको हम लोग MS वर्ड में बढ़ा सकते हैं, 1638 कहते हैं, और राइटर में अधिकतम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 999.9 हम फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे है, डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है, इसमें डाटाबेस कौन सा नहीं है, MS एक्सेस, ओरेकल, लिब्रे ऑफिस राइटर या स्कीवल। तो डाटाबेस का एग्जांपल लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं होता है, बाकी सब स्कीवल भी है, स्कीवल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओरेकल भी है और MS एक्सेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन से पीढ़ी में किया गया है। मतलब VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है, फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी पीढ़ी में किया गया था इसका उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट पूछ रखा है यहाँ पे अभी, ठीक है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस यहाँ पे M, कंट्रोल M दबाने से फॉर्मेटिंग हट जाती है, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अभी देखोगे तो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। न्यू स्लाइड अगर लेना है लिब्रे ऑफिस आपको इम्प्रेस में तो किससे ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस M बटन को दबाएंगे तो एक नई स्लाइड आपकी इम्प्रेस में बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूमिंग कितनी कर सकते हैं। इम्प्रेस में जूमिंग पूछा है तो इम्प्रेस की जो अधिकतम जूमिंग होती है कितनी होती है, यहाँ पे 3000% होती है, ठीक है, और मिनिमम कितना होती है, 20% होती है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें से कौन सा मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी होती है, कौन सी मेमोरी यूनिट इनमें से सबसे छोटी है, यही पूछा है। मेमोरी यूनिट कौन कौन सा दिया है, बिट दिया है, बाइट है, MB है, KB है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, बिट ही होती है। बिट जो होती है यानी कि बाइनरी डिजिट कहते हैं, और सबसे छोटा होता है बिट। फिर बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा KB होता है, KB से बड़ा MB होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो, ईमेल आईडी में किसी फोटो या वीडियो साउंड को भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इनबॉक्स का, वीडियो अटैचमेंट का एंड ऑब्जेक्ट अटैचमेंट का। राइट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट से ही हम वीडियो को, साउंड को या फोटो को कहीं भी क्या कर सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो दे रखा है, स्मॉल लेटर A का मान ASCII में क्या होगा। स्मॉल लेटर A का मान पूछा है और ASCII को पूछा है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, और स्मॉल लेटर A का मान पूछा है तो वो हो जाएगा 97। अगर कैपिटल लेटर पूछता तो कितना होता, 65 हो जाता है इसका, ठीक है। तो 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में HDIV एरर कब दिखाई देता है। HDIV एरर कब आता है, ठीक है, कैल्क में नंबर के साथ टेक्स्ट को जोड़ने पर, 0 से भाग देने पर, किसी भी वैल्यू में 0 या किसी खाली से भाग देने पर। तो इसका राइट आंसर यही होगा, किसी भी वैल्यू में 0 से भाग देंगे या किसी खाली सेल से भाग दे देते हैं तो आपको HDIV एरर देखने को
मिल जाता है, यानी कि ए एरर आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज टू क्रिएट ए PDF एंड EPUB फाइल। अगर कभी भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत PDF फाइल को क्रिएट करना चाहते हो या फिर EPUB फाइल को क्रिएट करना है तो आप एक्सपोर्ट एज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। ओके, PDF का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, मैंने राइट किया है। PDF का फुल नेम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है एंड EPUB का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन होता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट एज ऑप्शन का उपयोग करोगे तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इस ऑप्शन को आप देखना चाहते हो तो आपको बता दें, आप देखो यहाँ पे फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके भीतर ही मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट एज का। और देख सकते हो यहाँ पे PDF फाइल बनाने का ऑप्शन मिल गया आपको यहाँ पे अभी, और एक्सपोर्ट एज EPUB आपका इलेक्ट्रॉनिक, EPUB का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन होता है। तो आप PDF में भी फाइल क्रिएट कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस में भी फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे, लिब्रे ऑफिस राइटर का अगला क्वेश्चन है Ctrl+Shift+O क्यों यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो Ctrl+Shift+O का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। आप देख सकते हो मैंने राइट भी किया है प्रिंट प्रीव्यू। अगर मुझे प्रिंट का प्रीव्यू देखना है तो Ctrl+Shift+O को यूज कर सकता हूँ। फाइल पे क्लिक करो, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा जिसका शॉर्टकट भी यहाँ पे लिखा है Ctrl+Shift+O। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो प्रिंट का प्रीव्यू ऐसे डिस्प्ले आपको हो जाता है। ठीक है, क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखो तो अगला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपका Ctrl+Shift+C। इसका मतलब क्या होता है? ट्रैक चेंज। Ctrl+Shift+C का मतलब क्या होता है? ट्रैक चेंज। यह ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? यह ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलता है, और एडिट मेनू में आप जब जाओगे तो यहाँ से ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रैक चेंज की शॉर्टकट क्या हो जाएगी? Ctrl+Shift+ क्या होती है? C होती है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा ब्लॉक एरिया ऑप्शन। ब्लॉक एरिया का मतलब होता है Alt+Shift+F8। Alt+Shift+F8 को प्रेस करने से सिलेक्शन के द्वारा ब्लॉक कर सकते हो कुछ एरिया को। अब कैसे यूज करते हैं इसको देखो आप यहाँ पे, मैं इसे छोटा कर दिया हूँ। सपोज दैट कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी आप देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट हो रही है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो फाइल में जाके यहाँ पे और सिलेक्शन मोड पे जाके ब्लॉक एरिया वाले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हो यहाँ से, अभी जैसे ही क्लिक करके अब सिलेक्शन करो तो एक्स्ट्रा एरिया नहीं सिलेक्ट होगी। देख सकते हो केवल जहाँ पे लिखा गया है ना, केवल वही एरिया आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एडिट मोड। इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+M होती है, और आप देखोगे कि एडिट मोड ऑप्शन एडिट मेनू के भीतर सबसे नीचे आपको मिलेगा। ये देखो एडिट मोड, यहाँ पे इस मोड पे हम लोग एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका एडिट मोड। इसको आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे पूछ रहा है टोटल मेनू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टोटल मेनू कितने होते हैं? यहाँ पे टोटल मेनू की संख्या कितनी है? 11 है, देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो लिब्रे ऑफिस राइटर के टोटल मेनू को तो आपको दिखा दें, ये देखो फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्मेट, टूल्स एंड विंडो एंड हेल्प। ये टोटल की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो इनको हम लोग मेनू बोलते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेनू पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? 11। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म एंड टूल्स, विंडो एंड हेल्प। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।